हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम आया। पता ही नहीं बच्चे को कि उनका बेसिक क्या है। तो आज का वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे हम लोग अब बाउ नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे। तो चलिए, हमारा जो क्रम आया है वो कहाँ से आया है उनको हम लोग आज देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, पुराना वीडियो और डाला है इसी पर सेम टू सेम, उसी का आधा हमारा वीडियो था, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले एटम होते हैं, इनके बाहरी कोश में आप देख सकते हैं इस तरीके से बना हुआ आपको मिलता है कोश। यहाँ पर होता है एस, यहाँ होता है एस पी, यहाँ होता है एस पी डी और यहाँ होता है एस पी डी और ये क्या होता है एफ। ठीक है, यहाँ लिखते हैं पहला कोश है, ये दूसरा कोश है तो दूसरा, ये तीसरा कोश है तो तीसरा, ये चौथा कोश है तो चौथा, है ना। और ये हमारा पांचवा कोश है तो हम लिख सकते हैं इनको 5s 5p और 5d और 5f। ठीक है, और इनको देख लिए है ना, लेकिन इनको आपको बताना पड़ रहा है क्योंकि यही कोश हमारा यहाँ आएगा। चलिए देखते हैं, क्योंकि यहाँ n का वैल्यू है, n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3 और n का वैल्यू 4 और n का वैल्यू कितना है यहाँ पर 5 है। मेरा और वीडियो देखिएगा पुराना, है ना, उनको जाके आप समझ सकते हैं। ठीक है, उन्हीं का बचा हुआ पार्ट है हमारा। देखिए पहले लिखेंगे n का जो नंबर है उनको मान लेते हैं 1s। ठीक है, आप देखें ये 1s है, ये n1 का मान है। n2 का मान अगर रखें, n का मान 2 रखें तो ये हो जाएगा 2s और ये हो जाएगा हमारे पास 2 क्या हो जाएगा p हो जाएगा। n का वैल्यू अगर 3 रखें तो ये हो जाएगा 3s, ये हो जाएगा 3p और ये हो जाएगा हमारे पास 3d हो जाएगा। ठीक, या n का वैल्यू 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4s, ये हो जाएगा 4p और ये हो जाएगा 4d और ये हो जाएगा हमारे पास 4f। ठीक, और n का वैल्यू अगर 5 लगाएं तो ये हो जाएगा 5s, ये हो जाएगा 5p और ये हो जाएगा 5d और ये हो जाएगा 5f। ठीक, ये हो जाएगा n का वैल्यू 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6s, 6p, 6d और ये हो जाएगा हमारे पास 6 क्या हो जाएगा f। इस तरीके से आप दर्शा सकते हैं ये कोश को। ठीक, ये अब बाउ नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर रहे हैं। इतना करने के बाद आपको इस तरह का ऐसे तिरछा आपको शो करना है ऐसे। ठीक है, कर सकते हैं स्केल पट्टी से और इस तरीके से यहाँ ऐसे। आपको अगर समझ नहीं आएगा तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ऐसे तिरछा आपको, है ना, इस तरीके से विकर्ण आपको लगाना है। ठीक, ऐसे इस तरीके से आप बिल्कुल बना सकते हैं यहाँ ऐसे। ठीक है, और यहाँ भी और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो डियर स्टूडेंट, आप ये मान के चलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर ये नीचे तक जाएगा, नीचे के बाद फिर ऊपर चढ़ेगा, फिर ये नीचे आएगा, इसका ऊर्जा का स्तर फिर नीचे। इस तरीके से आप बता सकते हैं, ये तीर का निशान कहता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन खत्म होगा भरने का क्रम तो ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे तक गिनेंगे, फिर ऊपर, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे तक आएगा, फिर ऊपर और फिर कहाँ तक आएगा, नीचे तक आएगा। ठीक, उसी क्रम को हम लोग लिखेंगे। चलिए सबसे पहले हमारे पास क्रम में क्या आएंगे 1s, तो यहाँ लिखेंगे 1s। ठीक, इसके बाद क्या आएगा, ये 1s खत्म के बाद ये आ जाएगा 2s, तो यहाँ लिखेंगे हमारे पास 2f। 2s के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 2p आएगा, तो यहाँ मैंने लिखा 2p। ठीक है, 2p के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 3s आ जाएगा, तो यहाँ हमने लिखा 3s। 3s के बाद क्या आएगा देखिए जरा 3p, ये आ जाएगा हमारे पास 3p। ठीक है, 3p के बाद क्या आएगा 4s, तो यहाँ हमने लिखा 4s। 4s के बाद फिर आगे बढ़ेगा ये क्रम, ये हो जाएगा 3d हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे 3d हो जाएगा। ठीक है, और 3d के बाद लिखेंगे 4p और 5s, 4p और लिखेंगे 5s हो जाएगा। ठीक है, 5s के बाद क्या होगा 4d होगा, तो ये क्रम फिर आगे बढ़ेगा, नीचे उतरने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4d हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद 4d के बाद 5p हो जाएगा हमारे पास। 5p के बाद क्या होगा 6s होगा, और 6s के बाद क्या हो जाएगा फिर ये ऊपर चढ़ेगा, ये हो जाएगा 4f हो जाएगा, ये हो जाएगा 4f। 4f के बाद 5d, 5 हमारे पास क्या हो जाएगा d, 5d के बाद 6p, 6p हो जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट आप इनके क्रम को लिख सकते हैं। यही है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने का क्रम। तो इसी क्रम को हम लोग अगर समझ गए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से हम भर सकते हैं। ऐसा हमारा जो क्रम था, पहले आपने वीडियो में देखा था कि हमारा जो क्रम था कैसा क्रम था, अगर इसके अनुसार देखे थे तो कैसा हो गया था क्रम, ये ऐसा हो गया था 1s 2s 2p 3s
3p 3d 4s 4p 4d 4f ऐसा हो गया था। तो इस क्रम में हमको इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है, क्योंकि अगर 18 के बाद 19 अगर हम लोग भर रहे थे, देखिए जरा, ये यहाँ पर 2 2 4 6 4 10 12 12 6 18 है ना, 18 जो 19 भर रहे थे वो 3d में जा रहा था, और 3d 19 का मतलब पोटेशियम है। तो हमारा पोटेशियम डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट है। तो इसके अनुसार ये डी में जा रहा है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया नियम। यहीं तक हमने उस वीडियो को स्टॉप किया था। उसी का आगे कहानी ये है कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने का क्रम आपने बिल्कुल देखा ही होगा, बट ये नहीं बताया था कि ये हमारा क्रम इस क्रम में ना भर के इस क्रम में भरेंगे। तो इसी को हमने आज क्लियर कर दिया। अब चलिए इसमें भर के देखते हैं। 2 2 4 6 4 10 12 12 6 18 18 2 20 है ना, 20 हो गया। देखिए अब ये हमारा जो 19 आ रहा था, है ना, ये 19 आ रहा है, मान लो 19, तो 19 हमारा क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है, एस। तो एक्चुअल में एस ब्लॉक का है, तो एस में गया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ कहाँ जा रहा है, डी में जा रहा है। तो ये हमारा नियम रॉन्ग हो गया। तो इस विधि से हमको इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है, बल्कि इस विधि से भरना है। और ये विधि फॉलो करता है हमारा N+L नियम। कौन सा नियम, N+L नियम। चलिए इनको भी थोड़ा बता देते हैं, आप एक बार बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते हैं N+L नियम के अनुसार। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने का क्रम मैंने जो और वीडियो बनाए हैं उनमें आपने देख ही लिया होगा, समझ ही लिए होंगे, ठीक है। लेकिन ये क्रम आपको थोड़ा डाउट कर रहा था, है ना, तो उनको मैंने सोचा आपके लिए क्लियर कर दूं, ठीक है। तो चलो N+L नियम के अनुसार हम लोग भर के देखते हैं। आई होप इनको आप समझ ही गए होंगे कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन का क्रम भरते हैं। आप वीडियो को रिपीट करके देखना, और ये क्रम, इसको देख करके आप ये क्रम बनाना है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि 1s में पहले इलेक्ट्रॉन क्यों जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में क्यों जाएगा। चलिए इसको मैं क्लीन कर देता हूं, आप इसको लिख लिए हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए डियर स्टूडेंट, N+L नियम का मतलब क्या है। देखो S का मान होता है हमारे पास 0 होता है, ये फिक्स है, आप जानेंगे। P का मान हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। D का मान कितना होता है, हमारे पास 2 होता है। F का मान कितना होता है, हमारे पास 3। कैसे में, जैसे यहाँ D कक्षक आप बनाते हैं इस तरीके से 5 ठो, तो इसका वैल्यू चलता है +1, ये हो जाएगा +2, ठीक है, -1 -2। P का वैल्यू कैसा होता है, हमारे पास 3 कक्षक होते हैं, ये होता है 0, ये होता है +1 से -1। S का कक्षक 1, इसका वैल्यू 0 होता है, ठीक। और F का अगर वैल्यू देखें तो आपने हमारा प्रीवियस वाला क्लास देखा होगा, 2 3 4 5 6 और एक 7। यहाँ पर जो मान जाता है +1 +2 और ये +3, -1 -2 और -3, ये 3 तक अधिकतम मान जाता है। यहाँ तक 3 तक, यहाँ अधिकतम 2 तक, अधिकतम 1 तक, और यहाँ 0। तो इस तरह से आप कुछ डेटा आप जानते रहें। इसको जानने के लिए S का मान 0, P का मान 1, D का मान 2 और F का मान कितना होता है, 3, ठीक। चलो देखते हैं कि 1s में N+L का मान कितना है। 1s में जाने के बाद ही 2s में क्यों जाता है, देखते हैं। इसके लिए हम लोग N+L नियम निकालते हैं। देखो N+L नियम क्या कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जिसमें N+L का मान कम होगा, पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, ठीक। और उसके बाद N+L में जहां उसका मान ज़्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं पर N+L का मान अगर बराबर आता है, ठीक है, तो वहां उनमें पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे जहां जो संख्या होगा जो हमारा कम होगा, ठीक। चलिए आपको क्लियर होगा, एग्जाम्पल आपको बताता हूं। देखो यहाँ N का मतलब क्या है, नंबर है। N का मतलब यहाँ 1 लिखेंगे, 1 हो गया, प्लस का प्लस L, ये सब L का मान है, ठीक है, ये हमारा ये सब L का मान है। L का मान S के लिए 0, L का मान P के लिए 1, L का मान D के लिए 2, L के लिए F का मान कितना होता है, 3 होता है, ठीक। तो देखते हैं जरा, यहाँ पर देखते हैं S का मान कितना जानते हैं, 0 जानते हैं। तो 1 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा, 1 होगा। इसके लिए N+L का मान 1। इसके लिए देखते हैं N+L का मान, इसके लिए N का मान कितना है, नंबर होता है चूंकि 2, प्लस L का मान कितना होता है, S के लिए 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2। अर्थात ये नियम ये कहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा जहां पर N+L में इलेक्ट्रॉन, जहां पर उसका मान, ऊर्जा का मान कम होगा। तो यहाँ ऊर्जा का मान कम है तो इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाएगा, उसके बाद 2s में। अब फिर देखते हैं कि 2s में जाने के बाद ही 2p में जाता है। तो चलिए इसके लिए भी निकाल के देखते हैं। चलिए इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। ये हमारा 2s है और ये 2p के लिए भी निकाल के देखते हैं। चलिए
यहाँ n का मान दिया है हमारे पास 2 और p का मान कितना दिया है, आप जानते हैं p का मान कितना होता है 1 होता है, तो प्लस में मैंने 1 कर दिया रूल के अनुसार, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, अर्थात इसके लिए 2 है और इसके लिए n प्लस एल का मान कितना है 3। तो लोएस्ट मान किस में है, लोएस्ट मान 2s है, उसके बाद हाईएस्ट मान आपका 2p है, इसीलिए हमारा 2s में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर 2p में जाएगा। चलिए और देखते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास ये 3s है, तो यहाँ 2p और 3s, यहाँ 3s के लिए भी n प्लस एल का मान निकाल के देखते हैं। 3 का 3 हो गया, प्लस का प्लस हो गया, s का मान 0 होता है, तो यहाँ पर 3 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा 3, अर्थात इसका मान भी 3 है, इसका मान भी 3 है। तो n प्लस एल नियम के अनुसार जहाँ पर n प्लस एल का मान अगर दो लोगों के बीच में अगर बराबर आता है तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा जहाँ n का मान कम होगा। तो देखो n का मान यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो पहले इलेक्ट्रॉन 2 में जाएगा, उसके बाद 3 में जाएगा। जब बराबर आएगा मान तो उसके बाद जो बराबर मान आएगा ना, तो जो संख्या होगा ना वो कम होगा, पहले उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। आई मीन आपको समझ में आ रहा है, इस तरह से हम n प्लस एल के अनुसार मान को निकाल सकते हैं। इसके लिए भी आप निकाल के देख सकते हैं, देखो वहां पर n का मान 3 है, ठीक, अब p का मान कितना है 1 जानते हैं, तो टोटल मिला के कितना हो गया 4, तो यहाँ पर 4 आएगा n प्लस एल का मान, यहाँ पर कितना आएगा 3, तो 3p में जाने के पहले हमको 3s में जाना होगा, ठीक। यहाँ पर भी आप निकाल के देख सकते हैं, यहाँ 4 निकालेंगे प्लस s का मान 0, तो कितना हो जाएगा 4। अगर n प्लस एल दो लोगों के लिए अगर बराबर आते हैं n प्लस एल का मान, तो पहले उस उपकोष में इलेक्ट्रॉन जाएगा जहां पर n का मान कम होगा। तो यहाँ n का मान हमारे पास 3 है, यहाँ 4 है, स्वाभाविक सी बात है जैसे यहाँ हुआ था वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएगा। डियर स्टूडेंट, आपको क्लियर समझ में आया कि n प्लस एल नियम क्या कहते हैं और उसके अनुसार हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो बिल्कुल आप ये वीडियो को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर देना, ताकि इस तरह से वीडियो आप देख सकें, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर देना ताकि इस तरह की वीडियो हर बच्चे को मिल सके। तो इनका इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं हमने एक और वीडियो डाला है, उनको आप जाके जरूर देखना। ये तो इनका क्रम कैसे निकालते हैं, क्यों भरते हैं n प्लस एल नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन, उनको हमने देखा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर देना, ठीक है।